250-300 वर्ष पुराना है। 250-300 वर्ष पहले यहाँ पे इस कुएं का पानी बिल्कुल नमक था। लोग बाग इसको मुंह में नहीं डाल सकते थे। फिर यहाँ पर एक दिन एक संत ऋषि आए। उन संत ऋषियों ने इस पानी को चेक करके देखा। उन्होंने देखा ये तो नमक है पानी। फिर उन्होंने अपने कलश से थोड़ा सा जल लिया, मंत्र लिया, डाला। इसका पानी उसी दिन मीठा हो गया बिल्कुल। हम भी नहाते थे और पानी भी भरते थे। अब इसी से नहीं कर पाते अब कुछ नहीं कर पाते। ये खराब हो गया, इसमें गंदगी आ चुकी है। ये गांव की सब गंदगी, और यहाँ भलाई लोग आते हैं, गंदगी पटक जाते हैं। अच्छा। ऐसे वरना ये बहुत पुराना था। यहाँ पर श्री कृष्ण जी भी रहते थे इस मंदिर में, और यहाँ उन्होंने रास भी किया था। और ब्रज दर्शनम चैनल में आज मैं आपको एक ऐसे स्थान के दर्शन कराऊंगा जहां पर श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए भगवान जो सूर्य नारायण है उनको प्रकट किया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि श्री कृष्ण अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते थे और उनकी वृद्धावस्था के कारण ब्रज में उन्होंने बहुत सारे तीर्थों को प्रकट किया है। एक ऐसा ही स्थान है गोवर्धन के पास में गांव जुलैडी में, जहां पर सूरज कुंड है और यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो पूरे मंदिर, पूरे गांव और उस कुंड के दर्शन आप आज करेंगे ब्रज दर्शनम चैनल पर मेरे साथ में। तो चलिए इस ब्रज दर्शनम की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। पर श्री कृष्ण ने अपने पिता को सूरज के दर्शन करवाए। अब उस स्थान के, उस मंदिर के प्रांगण के दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, ये मंदिर का जो प्रांगण है इसका नव निर्माण हुआ है। ये देखो आप, यहाँ पर अभी नव निर्माण हुआ है इसका। और ये जो गांव है ये भी बहुत प्राचीन है। और अंदर चल के हम यहाँ पर जो विग्रह हैं उनके दर्शन करेंगे। और सभी भक्तों को मैं बता दूं कि इन स्थानों पर पहुंचना बहुत थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये जो स्थान है ये छोटे छोटे से गांव के अंदर हैं। आप जब इन स्थानों पर आते हैं गूगल मैप वगैरह के माध्यम से, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलती है। तो यहाँ पर मैं आपको अब दर्शन करवाता हूँ। ये देखिए, आपको मैं दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे नव निर्माण हुआ है। ये सामने बांके बिहारी जी के रूप में राधा कृष्ण का बड़ा ही सुंदर स्वरूप यहाँ पर, ये आप दर्शन कर लीजिए। बड़ा ही सुंदर स्वरूप है यहाँ पर आप दर्शन कर लीजिए। माता सीता, लक्ष्मण भैया और श्री राम के और हनुमान जी साथ में विराजमान हैं। और ये मंदिर का अंदर का हिस्सा है, ये देखिए। और यहाँ पर हम स्थानीय जो नागरिक हैं उनसे भी जानेंगे इस गांव का क्या प्राचीन महत्व रहा है। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर राधा कृष्ण के इस अलौकिक और अद्भुत रूप के दर्शन करवा रहा हूँ। ये सूरज कुंड है। जैसा कि श्री कृष्ण अपने माता पिता को बहुत प्रेम करते थे और उनकी वृद्धावस्था को देखते हुए उन्होंने ब्रज के अंदर बहुत सारे जो है तीर्थ प्रकट किए। ऐसे ही यह स्थान प्रकट किया, क्योंकि श्री कृष्ण से उनके पिताजी ने इच्छा व्यक्त करी कि आपने सूरज के तो दर्शन कराए नहीं है। अब यहाँ पर हम स्थानीय नागरिक हैं उनसे भी जानेंगे थोड़ा सा, वो भी हमें बताएंगे इस स्थान के बारे में। जैसे कि आपको ये सामने एक पेड़ दिख रहा है, वहां पर एक छोटा सा कुआं है। उसकी भी एक प्राचीन कहानी है कि यहाँ पे जो कुएं का जल है वो एक प्राचीन, यहाँ पर कोई संत आए थे तो उन्होंने इस पूरे कुएं का जो खारी जल था उसको मीठा कर दिया था। और सामने यहाँ पर यह सूरज कुंड है, ये जो सूरज कुंड है। तो चलिए यहाँ पर किसी स्थानीय नागरिक से जानेंगे इस स्थान की पूरी महिमा। जी, मैं अपने इस गांव का निवासी हूं, गांव जुलैंदी का। मेरा नाम विक्रम है। तो जैसे आप ये कुआं देख पा रहे होंगे, ये हमारा कुआं है। आइए, चप्पल उतारनी ऐसे ही उतार दो। ये तो बहुत प्राचीन लग रहा है देखने में। ये काफी प्राचीन कुआं है। आज से करीबन ज्यादा नहीं तो 250-300 वर्ष पुराना है। 250-300 वर्ष पहले यहाँ पे इस कुएं का पानी बिल्कुल नमक था। लोग बाग इसको मुंह में नहीं डाल सकते थे। फिर यहाँ पर एक दिन एक संत ऋषि आए। उन संत ऋषियों ने इस पानी को चेक करके देखा। उन्होंने देखा ये तो नमक है पानी। फिर उन्होंने अपने कलश से थोड़ा सा जल लिया, मंत्र लिया, डाला। इसका पानी उसी दिन मीठा हो गया, बिल्कुल मीठा हो गया। और आज चलते हुए कलयुग के हिसाब से देखा जाए तो आज पानी का बदलाव बहुत ख़राब होता जा रहा है। दिन रात पानी ख़राब हो रहा है। ये अब पीने योग्य अब फिर दोबारा नहीं रहा है। कलयुग के चलते हुए लोग वागों का क्या है कि एक तो इसमें गंदगी आती है, सरकार की तरफ से हमें कोई भी व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। और हमारा ये सूरज कुंड है,
सूरज कुंड का हाल भी आप देख सकते हो एक बार चल के। यहाँ पर सरकार ने काफ़ी बार ऑप्शन उठाए थे इसको सफाई करवाने के लिए, पर आज तक कोई भी इसकी कोई कार्रवाई कैसी भी नहीं है। और जो आप ये सूरज कुंड देख पा रहे हो, कम से कम 4 से 5 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है, और आज ये सूरज कुंड पूरा हमारा घेरा जा रहा है। आप बारीकी से देख सकते हो, जूम करके उधर पूरी ज़मीन घेरी जा रही है सूरज कुंड की धीरे धीरे। सरकार की तरफ से कोई कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं है, कोई भी। इससे पहले भी कई लोग आए थे और देख के गए, बोल के गए कि हम इसकी सफाई करवा देंगे, काम करा देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे आज तक। धीरे धीरे लोग बाग अब इस ज़मीन को घेरने पर लगे हुए हैं, काफ़ी ज़मीन गिर चुकी है इसमें। तो जैसे कि आप कुएं के बारे में बता रहे हो, कुएं के बारे में क्या मतलब, ये गांव का पानी पीने के लिए मुख्य स्रोत काइंड ऑफ? हाँ, मुख्य स्रोत यही है गांव का। हाँ, जो गांव का मीठा पानी है वो केवल यहीं से आए, अच्छा अच्छा। इसके अलावा कोई भी हमारे गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है। हाँ, 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 हाँ। अब क्या है कि अब आरओ वाले चल रहे हैं, अब गांव वाले, अब कोई गरीब इंसान है तो वो तो नहीं ले पाता है आरओ का पानी, अच्छा, वो तो वही फिर लास्ट में फीका ही पानी पीना पड़ता है। गांव में मोटर लगी हुई है, वो पैसे से पानी देते हैं, वो चल रहा है। कुएं का पानी तो पूरा खत्म हो चुका के निवासी हो? अच्छा, तो ये गांव और ये जो कुंड है कितना प्राचीन रहा होगा? क्या इसकी मान्यता जो है कि मतलब सूरज भगवान जी ने प्रकट किया था, ये यही कहानी है कि? जी जी, अच्छा, इस कुएं के बारे में क्या बताना चाहोगे आप? इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ एक एकदम इतना स्थल है, हाँ, इसका कोई जवाब नहीं। और यहाँ आते हैं लोग तीर्थ करने के लिए, और सभी यहाँ देखते हैं कि यहाँ राधा कृष्ण का मंदिर है और यहाँ राधा जी नहाती थी, तो ये थोड़ा अपना यहाँ स्वच्छता पूरी बन जाए और यहाँ एकदम से पूरा साफ हो जाए। मतलब जिस तरह से ये गांव के लिए पानी का स्रोत है, तो अभी जैसे कि यहाँ की जो इस अभी वर्तमान में स्थिति है वो सही नहीं दिख रही है, काफी कुछ गंदगी दिख रही है यहाँ पर। तो अगर ये है कि इस पर थोड़ा गवर्नमेंट का और जो नगर निगम है उनका ध्यान चला जाए तो गांव के स्थानीय निवासियों का भी भला होगा, प्लस जो ब्रज की यात्रा करने के लिए आते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक ऐसा कुआं जिसका खारी जल किसी ऋषि ने मीठा कर दिया, तो आप सोच लीजिए कि उस जल से आचमन करने पर ही जो दूर दूर से भक्त आ रहे हैं उनको कितना मतलब पुण्य प्राप्त होगा। और ये देख लीजिए ये कुंड की स्थिति, आप सूरज कुंड किस स्थिति में है। छोटे छोटे बच्चे, गांव के छोटे छोटे स्थानीय बच्चे हैं, इनसे भी जानता हूं मैं कि ये क्या जानते हैं उस प्राचीन स्थान के बारे में जहां पर भगवान कृष्ण ने सूर्य नारायण भगवान को प्रकट किया। भैया, तुम सब जय गांव के हो? हाँ, तो जय गांव के बारे में या कुंड के बारे में क्या जानते हो तुम? ये कुंड प्राचीन काल का है। यहाँ पर जो वे यात्रा आती थी? यात्री आते थे वो इसमें से पानी पीते थे। आचमन वगैरह करते हाँ, थे? हाँ। पिछले साल 4-5 साल हो गई जब की बात थी। अब ये बहुत गंदा हो गया है, इसमें कोई नहीं नहाता है, नहीं कोई पानी पीता, और यात्रा भी नहीं आती है। तुम लोग भी नहाते थे पहले? पहले हम भी नहाते थे और पानी भी भरते थे। अब नहीं, इसी अब से नहीं कर पाते ये काम? अब कुछ नहीं कर पाते, ये खराब हो गया, इसमें गंदगी आ चुकी है। ये गांव की सब गंदगी, और यहाँ भलाए लोग आते हैं, गंदगी पटक जाते हैं अच्छा। ऐसे। वरना ये बहुत पुराना था, यहाँ पर श्री कृष्ण जी भी रहते थे इस मंदिर में, और यहाँ उन्होंने रास भी किया था। और जब वो यहाँ से चले गए थे तब यहाँ पर वो यात्रा आया करती थी उनके दर्शन के लिए। तब वो यात्रा ना इस पे नहाती थी और इसका पानी पीकर और साथ में भी ले जाती। तो देख सकते हो आप, छोटे छोटे बच्चों को भी अपने जो गांव का जो प्राचीन महत्व है वो पता है। हालांकि इनके समझाने का तरीका अलग हो सकता है, पर आप जो देख रहे हो दर्शक हैं वो इनके भाव समझ सकते हो और समझ सकते हो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। कि प्राचीन समय में इसका बहुत महत्व था, यात्राएं आती थी, आचमन करती थी, और अभी के समय में जो स्थानीय नागरिक हैं और वर्तमान स्थिति है उसके बारे में ये जो कहना चाह रहे हैं, तो इनकी जो समस्या है वो भी जायज ही है। ये प्राचीन आश्रम है, स्थान जो है ये प्राचीन है कि यहाँ मेरे गुरुजी रहे। गुरुजी से पहले मेरे दादा गुरुजी भी रहे। श्री श्री 1008 श्री भगवान दास जी महाराज काठिया बाबा, जो काठ का लंगोट पहनते थे, काठिया बाबा यहाँ रहे। उनके बाद में मेरे गुरुजी रहे, गुरुजी के बाद में अब मैं रहता हूँ यहाँ। तो यहाँ पे क्या श्री कृष्ण की लीला रही है? ये सूर्य कुंड है, क्योंकि एक बार भगवान कृष्ण से नंद बाबा ने कहा था कि
कन्हैया तेने सब देवता के दर्शन तो करा दिए, लेकिन यह सूर्य के दर्शन ना कराए। तो कन्हैया ने कही कि बाबा या सूर्य के दर्शन तो में है जाएंगे। तो इसी स्थान पर आकर के सभी ब्रजवासियों ने एक गोष्ठी बनाई और आकर के कहा कन्हैया ने कि आप अपने नेत्र बंद कर लो। तो जिस समय सभी ने नेत्र खोले उसी समय स्वयं भगवान सूर्य यहाँ प्रकट हुए। तभी से ये सूर्य कुंड के नाम से स्थान विख्यात हुआ है। और यहाँ कदम खंडी भी थे, क्योंकि यहाँ जसमत नाम की एक सखी थी, उसी नाम से इस गांव का नाम जुलेंदी पड़ा। हमारा ये प्राचीन स्थान है और यहाँ प्रमाण भी मिलता है कि ये जब सूर्य कुंड की जब खुदाई हुई थी उस समय हम छोटे छोटे थे, तो बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी ईंटें निकली थी। तो इसका प्रमाण ये मिलता है इसके अंदर भी स्थान है। पहले उस साइड में हमने देखा भी था कि गऊ घाट था, बहुत अच्छा गऊ घाट था। यहाँ गऊ पानी पीने के लिए आती थी। अब तो ये सूर्य कुंड का अब तो ये नरक कुंड बने हुए हो, पानी बिगड़ा हुआ है यहाँ नहीं। उस समय हम सब लोग नहाया करते थे, पानी पीते थे। बड़ी अच्छी महिमा है इस कुंड की, बहुत अच्छा स्थान है। लेकिन इन लोगों ने यहाँ आकर के अभी विनीत नारायण जी ने आकर के इस व्यवस्था को बिगड़वा दिया। और नहीं, उस समय से पहले तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा आनंद आता था। बहुत अच्छी जगह है, ये रमणीक स्थान है। ये हमारा ये जो गुरु स्थान है ना, ये एकदम शांति प्रिय स्थान है। यहाँ अच्छे अच्छे को शांति मिल जाती अपने आप ऑटोमेटिक आश्रम में। तो जिस तरह से ब्रज के जो प्राचीन स्थान है उनका पुनर्निर्माण अलग अलग संस्थाओं द्वारा कराया जा रहा है। तो अगर कोई भी संस्था अगर इस वीडियो को देखती है तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इस स्थान पर आकर इसका भी पुनर्निर्माण करवाइए। देख लीजिए आप, ये कितना स्थान प्राचीन है, कितनी प्राचीन इसकी महिमा रही है। और ये जैसे कुआं जो है गांव के लोगों का मुख्य जल का स्रोत है, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। इसी आशा से इस वीडियो का एंड करते हुए आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि इस स्थान के बारे में तो जागरूक हो, बाकी यहाँ इस स्थान की जो समस्या है उसका भी निवारण हो। तो सभी भक्तों को एक बार मैं निवेदन करूँगा और सभी से बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रज के जो इस तरह के स्थान हैं उनको लुप्त होने से बचाइए। तो सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में ऐसे ही किसी ब्रज के स्थान पर।